नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 17 नवंबर बुधवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। राजस्थान में अगले 24 घंटे के भीतर बारिश शुरू हो जाएगी और 3 दिन तक प्रदेश के अधिकतर जिलों में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दर्ज की जा सकेगी। उधर 18 नवंबर को 17 जिलों और 19 नवंबर को 25 जिलों में बारिश की संभावना है। विभाग का पूर्वानुमान है कि कुछ एक स्थान पर ओलावृष्टि भी हो सकती है। राजस्थान में 3 सिस्टम बन रहे हैं, जिसके चलते कोटा और उदयपुर संभाग में बादल छाने लगे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में कल रात हुई कैबिनेट और मंत्रिपरिषद की बैठक में मंत्रियों के बीच खींचतान खुलकर सामने आ गई। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा और राजस्व मंत्री हरीश चौधरी के बीच रेवेन्यू महकमे के काम पेंडिंग होने को लेकर जमकर नोकझोंक हो गई। हरीश चौधरी चंडीगढ़ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े थे। डोटासरा ने प्रशासन गांव के संग अभियान को लेकर राजस्व मंत्री हरीश चौधरी को निशाने पर लिया तो हरीश चौधरी ने भी जवाब दिया। राजस्थान सरकार ने पेयजल कनेक्शन पर वाटर और सीवरेज चार्जेस माफ कर दिया, लेकिन इसके बावजूद उपभोक्ता पानी के बकाया बिल चुकाने का नाम नहीं ले रहे। 15,000 लीटर तक पानी का मासिक उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं को वाटर चार्ज और सीवरेज शुल्क माफ कर सरकार ने बड़ी राहत दी थी, जिसके बाद जलदाय विभाग को लगने लगा था कि अब राजस्व की कोई दिक्कत विभाग को नहीं आएगी। लेकिन इन चार्जेस को माफ करने के बावजूद उपभोक्ता सालों से पेयजल बिलों का भुगतान नहीं कर रहे हैं। जयपुर रीजन में उपभोक्ता के 105 करोड़ से ज्यादा का बकाया है। माउंट आबू शहर में लगातार पड़ रही तेज ठंड से आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है। शहर में लगातार पिछले 4 दिनों से तापमान में गिरावट दर्ज हो रही है। बुधवार को ठंड से थोड़ी राहत मिली है। शहर में बुधवार को न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। लगातार तापमान में गिरावट होने से सर्दी ने रफ्तार पकड़ी है। वहीं न्यूनतम पारा में 0.5 की बढ़ोतरी हुई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज कोटा दौरे पर पहुंचे। उन्होंने पीपलदा की ग्राम पंचायत जोरावरपुरा में पहुंचकर प्रशासन गांव के संग अभियान के शिविर का निरीक्षण किया। उनके साथ पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा भी मौजूद रहे। सीएम गहलोत ने शिविर में लगे विभिन्न विभागों के स्टॉल पर जाकर अधिकारियों से फीडबैक लिया। इस दौरान उन्होंने दिव्यांग लाभार्थियों से बातचीत की। एक महिला दिव्यांग से व्हील चेयर के बारे में पूछा। बाद में चेयर पर बैठी दिव्यांग महिला की चेयर को पकड़कर शिविर में घुमाया। भारत पाकिस्तान के बीच करतारपुर कॉरिडोर 611 दिनों के बाद बुधवार को फिर खुल गया। पहले दिन 100 अफसर और 49 श्रद्धालु करतारपुर साहिब जा रहे हैं। कॉरिडोर से जाने वाले भारतीय श्रद्धालुओं का पाकिस्तानी अधिकारियों और पाकिस्तान गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने स्वागत किया। उन्होंने पहुंचे श्रद्धालुओं को दोबारा कॉरिडोर खुलने पर बधाई दी और फूल बरसाकर अभिनंदन किया। साथ ही फूलों के हार पहनाकर स्वागत किया। कोरोना का असर कम होने के साथ जनजीवन सामान्य स्थिति में लौट आया है। धार्मिक स्थल, बाजार, स्कूल, कॉलेज, दफ्तर, रेस्टोरेंट सहित कमोबेश सब कुछ अनलॉक हो गए हैं। लोग भी कोरोना को भूलकर त्योहार मना रहे हैं। बाजार और शादी समारोह में भी रौनक दिखने लगी है। इस माहौल के बीच राजधानी जयपुर में वैष्णवों की सबसे बड़ी पीठ कहे जाने वाले गलता में प्रवेश को लेकर कोरोना काल की बंदिश अब भी बरकरार है। इस बंदिश से गलता में आस्था की डुबकी लगाने और गालव ऋषि के दर्शन करने आने वाले श्रद्धालु खासे परेशान होते हैं। मेवाड़ के महाराणा कुंभा द्वारा बनाए गए कुंभलगढ़ किले में 1 से 3 दिसंबर तक कुंभलगढ़ उत्सव मनाया जाएगा। कोरोना काल के बाद सरकार की ओर से मिली अनुमति के बाद पर्यटन विभाग और जिला प्रशासन द्वारा उत्सव मनाया जाएगा, जिसमें हजारों सैलानी भाग लेने कुंभलगढ़ आएंगे। उत्सव में कलाकार विविध रंगारंग और सांस्कृतिक गतिविधियों का आयोजन होगा। क्षेत्रीय पर्यटन कार्यालय की उप निदेशक शिखा सक्सेना ने बताया कि प्रदेश की सांस्कृतिक धरोहर और महाराणा कुंभा के कला और संगीत के प्रति प्रेम को लेकर 3 दिन उत्सव मनाया जाएगा। करीब 2 साल के बाद पुराने अंदाज में शादी ब्याह शुरू हुए हैं, यानी मैरिज लॉन मेहमानों से आबाद हो गए हैं और सड़कों पर भी बैंड बाजों की धुनें सुनाई देने लगी है। लेकिन इस बीच अब चोरों की भी पौ बारह हो गई है। दरअसल सावी शुरू होते ही सुने मकानों से लेकर मैरिज लॉन तक चोर हाथ मारने लगे हैं। 14 तारीख के सावे के बाद जयपुर शहर से ही 6 केस अब तक सामने आए हैं, जिनमें चोरी की वारदातें हुई है। खाकी वर्दी पहनकर शादी में भात भरते भाई, मंगल गीत गाती महिलाएं और भाइयों की तिलक करती सफाई कर्मी बहन। राजस्थान के झुंझुनू जिले के पिलानी कस्बे की वाल्मीकि बस्ती में हुई शादी में अनूठा नजारा दिखाई दिया। थाने में अस्थायी सफाई कर्मी पिलानी कस्बे की वाल्मीकि बस्ती के नंदलाल चंदेलिया की बेटी पूजा की मंगलवार को शादी हुई। नंदलाल ने थाने के स्टाफ सदस्यों को शादी में आमंत्रित किया था। नंदलाल के व्यवहार के चलते थाने के स्टाफ सदस्यों ने नंदलाल चंदेलिया की मदद करने का विचार किया। राजस्थान के खेल प्रेमियों का 8 साल लंबा इंतजार अब से कुछ ही घंटों में खत्म हो जाएगा। जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में टीम इंडिया न्यूजीलैंड से
T20 मैच की सीरीज का पहला मुकाबला खेलेगी, जो जयपुर में होने वाला पहला इंटरनेशनल T20 मैच होगा। कोरोना प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए भारत न्यूजीलैंड मैच के लिए कुछ देर में एंट्री मिलना शुरू हो जाएगी। इस दौरान स्टेडियम में प्रवेश से पहले दर्शकों को वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट या फिर RT-PCR रिपोर्ट दिखानी होगी। दिल्ली में एयर क्वालिटी में कोई सुधार नहीं आ रहा है। बुधवार को दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स 379 है, जो बहुत खराब कैटेगरी में आता है। सुप्रीम कोर्ट प्रदूषण के मसले पर केंद्र और दिल्ली सरकार से एक्शन प्लान मांग चुका है। आज फिर इस मामले में कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें कोर्ट ने केंद्र और दिल्ली सरकारों से कहा कि वे किसानों की पराली जलाने पर विवाद करना बंद करें। मामले में अगली सुनवाई 24 नवंबर को होगी। जयपुर में एक बैंक ग्राहक के पास क्रेडिट कार्ड के लिए फोन आया। ग्राहक ने कार्ड लेने से मना कर दिया, लेकिन उसके बाद भी खाते से 3 बार ट्रांजैक्शन हो गया और 2,40,000 रुपए साफ हो गए। इसके मैसेज आने पर बैंक ग्राहक ने बैंक में भी दौड़ लगाई, लेकिन बात नहीं बनी। आखिर पुलिस को इसकी सूचना दी गई और केस दर्ज कराया गया। मामले की जांच विद्याधर नगर थाना पुलिस कर रही है। पूर्व PCC चीफ सचिन पायलट उदयपुर वल्लभनगर जाते वक्त अल्प प्रवास के दौरान विजयनगर 27 मील चौराहे पर रुके। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में पायलट के स्वागत को लेकर मची होड़ से चारों तरफ अव्यवस्थाओं का आलम देखा गया। वहीं कार्यकर्ता एक दूसरे को धक्का मुक्की करते हुए सबसे पहले स्वागत के लिए दौड़ लगाते नजर आए। 27 मील चौराहे पर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पायलट को तलवार भेंट करके और भारी भरकम माला पहनाकर जोरदार स्वागत सम्मान किया। सिरोही जिले के बरलूड़ थाना पुलिस की ओर से 2 दिन पहले डोडा पोस्ट के तस्कर के खिलाफ की गई कार्रवाई सवालों के घेरे में आ गई है। इस कार्रवाई के दौरान बरलूड़ थानाधिकारी सीमा जाखड़ और 3 पुलिसकर्मियों की भूमिका संदिग्ध पाई गई है। आरोप है कि चारों पुलिसकर्मियों ने 10 लाख रुपयों की मोटी रिश्वत राशि लेकर तस्कर को गिरफ्तार नहीं कर फरार दिखाने का सौदा कर लिया। सौदेबाजी का पूरा घटनाक्रम होटल में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गया। मामले का खुलासा होने पर पुलिस अधीक्षक ने बरलूड़ SHO सीमा जाखड़ और 3 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। SBT न्यूज के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।